हेलो स्टूडेंट। जैसा कि कल हम लोगों ने अपना 3.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझते हुए कंप्लीट किया था। अब उसके बाद हम लोगों को एक न्यू टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए आज से। क्या जब हमारे दो रैखिक युग्म समीकरण दिए होते हैं तो उनको हल करने की अन्य विधियां। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ग्राफ विधि सीखी थी, ठीक है। आज कुछ और भी विधियां होती है जिन्हें बीजगणितीय विधि कहते हैं। ओके, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। टॉपिक हम लोगों का क्या है? एक रैखिक समीकरण युग्म के समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। विधियां, ठीक है, क्योंकि ये एक से ज्यादा होती हैं। चलिए, अब इनमें हम बात करेंगे पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि। कुल कितनी विधियां होती हैं? तीन विधियां होती हैं, ठीक है। जिनमें से जो फर्स्ट विधि है उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ओके। प्रतिस्थापन विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके। जो दूसरी विधि होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि बोलते हैं। ओके, तो चलिए वो आ जाते हैं। विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है। तो अब विलोपन विधि को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, दो चीजें हो गई। इसके बाद जो हमारी लास्ट आती है, लास्ट हम लोग बोलते हैं बज्र गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? बज्र गुणनखंड विधि। ओके, चलिए वो लिख लेते हैं, बज्र गुणनखंड विधि। लेकिन आपको मैं अगर बता दूं, जो हमारी वज्र गुणनखंड विधि है ये हमारी सिलेबस से हटाई जा चुकी है, ठीक है। ओके, बट मैं आपको फिर भी इसे बता दूंगा। ओके, इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक? ये तीन विधियां हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को लेकर के और कैसे हल किया जाता है, मेथड क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि। हम प्रतिस्थापन विधि को कुछ उदाहरण लेके समझने वाले हैं, ठीक है। क्या करके? उदाहरण लेके समझने वाले हैं। जैसे कि पहला उदाहरण आपका देखिए, एक सवाल दिया गया है। सवाल आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है। लिखा है 7x-15y बराबर 2। ये आपका है समीकरण नंबर एक। आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन करने का मतलब क्या होता है? आप किसी एक नंबर को उठा करके दूसरी तरफ प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग ग्राफ विधि में क्या कर रहे थे, एक तरफ केवल y कर रहे थे और बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ भेजते रहे थे। तो जो भेजने की विधि होती है उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। ओके, एक अक्षर की जगह, एक चर की जगह दूसरे चर को प्रतिस्थापित करना, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है आपको? x+2y बराबर 3। समीकरण नंबर 2। तो देखो,
दोनों समीकरण में आप किसी एक समीकरण को ले सकते हैं जो आपको देखने में इजी लगे, जिसका प्रतिस्थापन आसानी से हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंगल एक्स है, आप इसको उधर प्रतिस्थापित कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3-2y आ जाएगी। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपने जैसे एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से निकाला है ना, तो ये जो एक्स का मान आएगा, ये एक्स का मान क्या है 3-2y, इसको आप क्या करेंगे, इसको अपने समीकरण 1 पे एक्स की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण 1 में एक्स का मान रखने, ठीक है। तो चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 देखिए आपका क्या था, 7x-15y बराबर 2। ठीक है, 7 एक्स का मान क्या आया था आपका 3-2y, एक्स की जगह पर हमने लिख दिया -15y बराबर 2। 7 का गुणा करो, 7 का गुणा 3 से कराओगे 7 3 का 21, माइनस 7 का गुणा 2 से कराओगे 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 21 माइनस, देखो -14 और -15 जोड़ोगे तो ये कितना होता है आपका -29y बराबर 2 हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको y की वैल्यू चाहिए, तो आप सबसे पहले इसको उधर भेज दो, तो -29y बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 21 आ जाएगा। तो -29y बराबर क्या आ जाएगा, 2 में 21 घटाओगे -19 बचेगा। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर क्या आएगा -19 बटे, देखो -29 गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा -29, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 19/29 आ गई। देखो एक हम लोगों को आंसर निकल करके आ गया। दूसरा, अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो आपने x की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 3-2y, यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, देखिए 3-2, y का मान 19/29, इसके नीचे बटे 1 मान करके एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 29, तो ये क्या हो जाएगा 1 से भाग देंगे 29, 29 का गुणा किससे कराएंगे 3 से कराते हैं, तो ये आपका आता है 3×9 = 27, से लगा 2 का 3 दूनी 6 2 8 माइनस 19 दूनी 38। ओके, 38 में इसको घटाते हैं तो ये आपका बचता है 49/29। तो ये किसकी वैल्यू आ गई एक्स की, ये वैल्यू किसकी आ गई वाई की, और ये हमारे आंसर हो गए। विधि कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, परेशान मत होइए, बहुत सारे सवाल हैं, हर सवाल सीखेंगे इसी विधि से तो आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत ही की है। चलिए, जैसे कि अब प्रश्नावली आ जाते हैं 3.3। पहला उदाहरण फर्स्ट, क्या दिया गया है आपको, x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया गया है आपको, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2 दिया गया। ओके, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, किसी एक का प्रतिस्थापन कर लीजिए, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, माइनस का y इधर आकर के प्लस का y हो जाएगा, ये x का मान आया, इस x का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 पे रख दो। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, चलिए रखते हैं हम लोग। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 14, तो x की जगह पर क्या लिखना है 4 प्लस वाई, तो x की जगह पर लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 14, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई, वाई कितना हो जाएगा 2y बराबर 14, 4 उधर जा करके घट जाएगा, 2y बराबर क्या आ जाएगा आपका 14 माइनस 4, 2y बराबर 10, 2 से कट करेंगे 2 पंचे 10, y की वैल्यू 5। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग y का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा। ओके, चलिए रखते हैं। तो आपने देखिए क्या निकाला था, आपने निकाला था x बराबर 4 प्लस वाई, और अभी आपने y बराबर क्या निकाला है 5 निकाला है। ठीक है, y का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये देखिए क्या आ जाएगा x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। ओके, ये आपके क्या आ जाएंगे आंसर, x बराबर 9, y बराबर 5।
समीकरण नंबर सवाल नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। आ जाते हैं अपने सवाल नंबर सेकंड। देखिए सेकंड नंबर सवाल क्या लिखा है आपका, एस माइनस टी, एस माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या लिखा है आपका, s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ से आसान होगा मान निकालना, आप इसको उधर भेजेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 प्लस t आ जाएगी। ठीक है, ये आपने समीकरण 1 से s की वैल्यू निकाली है, तो s की वैल्यू अब कहाँ पर रखनी होगी, समीकरण 2 में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने। चलिए समीकरण 2 आपका क्या था, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। s का मान क्या है 3 प्लस टी, यहाँ पर रख दो 3 प्लस टी बटे 3 प्लस t/2 बराबर 6। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 का इसमें गुणा कराना है, 2 का गुणा कराना है आपको 3 प्लस टी प्लस 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 आएगा, 3 का गुणा टी से 3 टी बराबर 6। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। अब देखिए 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 3 6 प्लस 2 का टी से कराएंगे 2t प्लस 3t बटा 6 बराबर 6। ठीक है, ये क्या आएगा 6 प्लस 3 और 2 5t बराबर, देखो 6 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, 6 गुणा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा 5t बराबर, देखो 6 छरंग 36 माइनस, देखो प्लस का 6 है इधर आकर के माइनस का 6, तो 5t बराबर क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे 5 6 का 30, टी बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, अभी हमें s की वैल्यू चाहिए, तो s बराबर क्या था आपका 3 प्लस टी, यानी कि ये क्या आ जाएगा 3 प्लस टी की मान 6 और 3 और 6 9 हो जाएगा। ओके, s की वैल्यू 9, टी की वैल्यू 6। सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए ये आपको क्या दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है, ये आपको दूसरा समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी एक से निकाल सकते हैं जिससे पहले समीकरण से निकालना आसान होगा। ठीक है, तो पहला समीकरण आपका क्या दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3। ओके, आप इस y को इधर भेज दीजिए, 3 को इधर ले आइए, तो देखिए ये क्या आएगा 3x, देखो प्लस का 3 इधर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का y उधर आकर के प्लस का y हो जाएगा, तो y का मान आ गया। समीकरण 1 से निकाला है तो रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं 9x माइनस 3 y है, y की जगह पर क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 बराबर 9, तो ये क्या आ जाएगा आपका 9x माइनस 3 का गुणा कराएंगे 3 त्रिका 9x माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 बराबर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत क्या आ गई, 9 से 9x आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 9 बराबर 9 आ गया। तो जब आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए कि वहां से आपका चर जो है वो ही गायब हो जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, जब ये दोनों बराबर है, कोई हल नहीं, यहाँ पर आपके अनेक हल होंगे। सॉरी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों समीकरण जो हैं वो कैसे आ रहे हैं आपके बराबर। ठीक है, यानी कि जब आप यहाँ पर लिखते नहीं थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों जब बराबर होते तो अनेक हल होते थे, ये वही कंडीशन है। ठीक है, इसके इसका अनेक हल होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये दिया गया है, इसमें से ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण, आप किसी भी एक समीकरण से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला समीकरण क्या दिया गया है आपको 0.2x प्लस 0.3y बराबर
1.3, ठीक है। आप इसको उधर भेज दीजिए, 0.2 x बराबर क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y आ जाएगा। 0.2 मल्टीप्लाई करें इधर डिवाइड पे आएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। आप एक काम कीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, तो इनके पॉइंट हट जाएंगे, आपको आसानी मिलेगी। तो x की वैल्यू देखो, 10 का मल्टीप्लाई जब 1.3 से होगा तो 13 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 0.3 से होगा तो ये आपका 3y आएगा, और नीचे 10 का मल्टीप्लाई 0.2 से होगा तो ये 2 का आएगा। देखिए यहाँ से हम लोगों ने डेसिमल हटा, ठीक है। अभी x का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो आ जाते हैं यहाँ साइड में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका 0.4 x, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। 2 से इसको काटो 0.2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस 0.5y बराबर 2.3, गुणा कराओ 13 दूनी 26 यानी कि 2.6 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 0.6 y प्लस 0.5 y बराबर 2.3, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। देखो 0.6 में 0.5 y घटाएंगे, 0 माइनस का 0.1 y बचेगा बराबर 2.3 माइनस 2.6, तो ये देखिए क्या आएगा माइनस 0.1 y बराबर, यहाँ पर आएगा आपका 0, इसको घटाओगे माइनस का 0 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके। तो y का मान निकालना है तो क्या आएगा 0.3 बटा 0.1, ठीक है। यहाँ माइनस से माइनस कटा, दशमलव से दशमलव कटा, एक का भाग दोगे 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना है 3। अभी हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आ जाते हैं अगले पेज पे, y का मान कितना है 3 है। अभी हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर हम लोगों ने क्या निकाला था 13 माइनस 3y बटा 2 निकाला था, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 13 माइनस 3 गुणा 3 बटा 2, x बराबर 13 माइनस 9 बटा 2 आ जाएगा। x बराबर 9 में 13 घटाएंगे क्या बचेगा 4 बटा 2, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर x बराबर 2 आया है और y बराबर 3, ये दोनों हमारे क्या हैं, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस बार हमें क्या दे दिया गया है, इस बार हमें अंडर रूट दे दिया गया है, हमें अंडर रूट से खेलना है। ये देखिए आपका, ये आपका समीकरण नंबर, सॉरी जी, ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। आप किसी एक को उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, अंडर रूट 2x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3y। देखो यहाँ प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। देखो अंडर रूट 2 गुणा में इधर भाग में आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2y, ओके। ये x की वैल्यू आई, इसको उठा के कहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ओके। समीकरण 2 क्या था अंडर रूट 3 x का मान कितना आया है माइनस का अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2 y माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। देखो ये माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगा तो 3 बटा अंडर रूट 2 वाई माइनस अंडर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2 वाई बराबर 0 बटे 1। देखो मैं आपको अलग से बता देता हूँ अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं। देखो अंडर रूट 8 है, इसे लिख सकते हैं
2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा 2। ओके, इस तरीके से लिख सकते थे। ये आपको मैंने अलग से समझा दिया है, बट इसे रफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसके नीचे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। ओके, इससे इसका भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 3 से -3, माइनस 1 का भाग देंगे, अंडर रूट 2 आएगा, इसका गुणा इससे 2 इंटू, सॉरी 2 अंडर रूट 2 वाई गुणा अंडर रूट 2 बराबर 0। देखो ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3y -2 गुणा अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा 2y बराबर 0। ये आ जाएगा -3y माइनस 2 दूनी 4y बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा -7y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। लास्ट लाइन आई है माइनस के 7y बराबर 0, 7 गुणा में इधर भाग में आएगा 0 बटा -7, भाग दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर हम लोगों ने क्या आया था आंसर, -√3 बटा √2 वाई। वाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, √3 बटा √2 गुना 0, 0 से गुणा कराएंगे तो x बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से हमें दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए किसी भी एक समीकरण से हल कर लेते हैं। जैसे पहला ही समीकरण ले लेते हैं, तो पहला समीकरण क्या लिखा है आपका, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। फिर से प्रतिस्थापन करने के लिए एक को दूसरी तरफ भेजेंगे, एक का मान निकालेंगे, 3 बटा 2x बराबर -2 प्लस 5y बटा 3। ठीक है, इसके नीचे एक मान करके इसको पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये क्या आएगा, 3 बटा 2x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 3, एक तिर को 3, 3 आएगा, 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6 प्लस 5 वाला। ठीक है, इधर आ जाते हैं। देखिए ये आपका क्या आया है, 3 बटा 2x बराबर -6 प्लस 5y बटा 2। यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ये भाग में, तो इधर गुणा पे आएगा। x बराबर देखिए आपका क्या आएगा, -6 प्लस 5y बटा 3। ये तो दिया गया था पहले से, गुणा। देखो दो भाग में है, इधर ऊपर गुणा में आएगा, और 3 इधर गुणा में था, तो इधर ये भाग में जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करा लो, चलो 2 का गुणा 6 से कराओगे -12, 2 का गुणा 5 से 10y बटा 3 का गुणा 3, 3 का गुणा 3 से 3 3 का 9। x का मान आया, समीकरण 1 से निकाला है, रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। देखिए समीकरण 2 आपका क्या था, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। ठीक है, x का मान जो हम लोगों ने निकाला है वो क्या निकाला है, -12 प्लस 10y बटा 9। ठीक है, चलिए रखते हैं x की जगह पर, -12 प्लस 10y बटा 9। ये x की जगह पर रखा है, लेकिन नीचे 3 है तो वो 3 भी लिख लेते हैं। ठीक है, गुणा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। देखिए 9 त्रिका कितना होता है, 27 होता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 27। तो ये आपका आ जाएगा -12 प्लस 10y बटे 27 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। 27 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 54। 27 दूनी 54, 2 आएगा, 2 का गुना इस पूरे नंबर पे कराएंगे तो ये 2 -12 प्लस 10y प्लस 2 का भाग देंगे, 27 आएगा, 27 का गुना y से 27y बराबर 13 बटा 6। देखो ये 54 आपको किस में, यहाँ पर भाग में, इधर गुणा में आएगा, और 2 का गुणा करा लेते हैं। तो 2 का गुणा कराएंगे, -24 प्लस 2 का गुणा 10 से, 10 दूनी 20y प्लस, और ये आपका 27y पहले से लिखा था, बराबर 13 बटा 6 गुणा, देखो 54 भाग में था, इधर आकर गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइड में आ जाते हैं। देखिए आपका ये लास्ट लाइन क्या बचेगी, देखो ये माइनस का 24 प्लस 27 और 20 कितना होता है आपका, 47
वाई बराबर, देखो ये क्या 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 6 नवा 54, ठीक है, 9 बार में कट जाएगा, और 13 नौया कितना होता है आपका 117 होता है। इस -24 को उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 47 वाई बराबर 117 प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा 47 वाई बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 13 से लेकर 2 3 और 1 4 141 आएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 141 बटा 47, 47 से कट करेंगे 47 तिरको 141 होते हैं, तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा। अभी हमें किसका मान निकालना है, अभी हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। देखो y की वैल्यू क्या आई है आपकी 3 आई है, ठीक है, और x की वैल्यू आपकी क्या आई थी -12 10y बटा 9। चलिए वैल्यू निकालते हैं x की, -12 प्लस 10, y की जगह पर 3 बटा 9, x बराबर -12 प्लस 10 त्रिका 30 बटे 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा ये 18 बटा 9, तो भाग देंगे 9 दूनी 18। यहाँ पर आपके आंसर आ जाएंगे कि सर x बराबर 2 आएगा और y बराबर 3, हमारे क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या लिखा है कि ये आपको समीकरण दिए गए हैं, इसको हल करें और m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक है। तो पहले दोनों समीकरण को हम लोगों को हल करना है, और कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर ये 1 है। यहाँ से मान निकाल लेते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y आ जाएगा। 2 गुणा में इधर भाग में आएगा 11 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। आ जाते हैं, देखिए समीकरण 2 क्या दिया गया है आपको, 2x माइनस 4y बराबर -24, ठीक है। तो देखिए x का जगह क्या रखेंगे हम लोग 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर -24, ठीक है। देखो 2 से 2 कटा, क्या बचा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y -24, इसको उधर भेजेंगे, देखो 3y और 4y माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 7y हो जाएगा बराबर माइनस का 24, देखो प्लस का 11 इधर आकर के माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा माइनस का 7y बराबर, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 35 आएगा। ओके, तो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। देखो लास्ट लाइन आपकी क्या आई है -का 7y बराबर -का 35, तो y का मान निकालेंगे, क्या आएगा -का 35, देखो माइनस का 7 गुना में इधर माइनस का भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा 7 से 7 पंचा 35, y का मान क्या आ जाएगा 5 आएगा। अभी हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था 11 माइनस 3y बटा 2, चलिए मान रखते हैं x बराबर 11 माइनस 3 5 बटा 2, तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा आपका 11 माइनस 5 तिरका 15 बटा 2, x बराबर घटाएंगे -4 बचेगा बटा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अभी हमें किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया था y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ y और x के मान रखेंगे, m का मान मिल जाएगा, तो y का मान 5 m, x का मान -2 प्लस 3, ये इधर आएगा घट जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2 का गुणा m से होगा तो -2m आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं, देखो 5 में 3 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2 बराबर -2m, देखो -2 गुणा में इधर भाग में आएगा 2 बटा -2, 2 से भाग देंगे 2 करने 2, एक बार जाएगा और निशान माइनस का, तो -1 बराबर m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा जी। ओके,
देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें अपने उन समीकरणों के पहले दो समीकरण बनाने हैं लैंग्वेज पढ़ करके, फिर इसके बाद उनको हल करना है। चलिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम लोग पहले मान लेंगे माना संख्या, माना संख्या, संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, संख्याएं एक्स और वाई है, क्या लिखा है पहले, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो आ जाते हैं यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो ये बहुत ही इजी होते हैं, जो बोले सिर्फ वो करो। दोनों का अंतर यानी कि पहले में दूसरी को घटा दो, क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ओके, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो देखो जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। देखो हमने x में y घटाया यानी कि x वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं केस सेकंड पे। तो जो x होगा वो दूसरे का 3 गुना होगा यानी कि 3y आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि लगानी थी, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखो पहले ही हमें x की वैल्यू किसके बराबर है, 3y की, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख देने पर यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में लिखने पर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नए पेज पे। देखिए समीकरण 1 आपका क्या आया था, x माइनस वाई बराबर 26, x का मान 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में एक y जब घटाएंगे 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 26/2, तो y बराबर कितना आ गया 13। अभी हमें किसकी मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या था 3y, x बराबर कैसे आएगा आपका 3y, तो आप लिखेंगे 3 और y का मान 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 39। तो आपने संख्याएं x और y मानी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या x बराबर 39 और y बराबर 1। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करो। देखो संपूरक संपूरक कोण कौन से कोण होते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, वो कौन से कोण होते हैं हमारे, संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा और छोटा कोण की बात हो रही, तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना बड़ा कोण x, छोटा कोण y। ओके, छोटा कोण y, बड़ा कोण x। कैसे कोणों की बात कर रहे थे, संपूरक कोण। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 यानी कि x प्लस वाई बराबर 180, तो एक समीकरण आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरा देखो क्या बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़े कोण में अगर छोटा कोण घटाते हैं तो कितना आंसर आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका केस सेकंड, क्या बड़े कोण में छोटा कोण घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18, समीकरण नंबर 2। ओके, आप एक काम कीजिए, इसी को हल कर लीजिए, y को उधर भेजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 18 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं समीकरण। देखिए एक क्या था आपका, x प्लस वाई बराबर 180, x का मान क्या आया था आपका 18 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, समीकरण 1 था आपका। अब देखिए y और y जोड़ेंगे आपके कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे बराबर 180। इसको इधर भेजेंगे घट जाएगा, 2y बराबर
180 माइनस 18 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 2y बराबर 162। तो y बराबर कितना आ जाएगा 162 बटा 2, 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 यानी कि 81 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कोण है इस वजह से डिग्री लगाया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों ने एक समीकरण निकाला था x बराबर 18 प्लस वाई। ओके चलिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 18 प्लस 81, इनको जोड़ेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 99, 99 डिग्री। तो बस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, जो बड़ा कोण है x वो कितना है आपका 99 डिग्री, और जो आपका छोटा कोण है, छोटा कोण यानी कि y वो कितना है आपका 81 डिग्री। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। एक ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा कि हम लोग पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं जब ग्राफ विधि सीख रहे थे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, यहाँ पर मानेंगे, माना एक बैट का मूल्य कितने रुपए, x रुपए। एक गेंद का मूल्य कितने रुपए, y रुपए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट पे आएंगे। 7 बल्ले ले रहा है, 6 गेंदे, तो एक बैट की कीमत x रुपए, तो 7 बैट की कीमत 7x, और 6 गेंद की कीमत 6y, क्योंकि एक गेंद की कीमत y रुपए है तो 6 गेंद की 6y। और कुल कितना खर्चा होगा उसका 3800 रुपए हुआ, ठीक है। समीकरण नंबर, केस दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या लिखा है कि जब उसने 3 बैट और 5 गेंदे ली, 3 बैट यानी कि 3x और गेंदे 5 यानी कि 5y, तो कितना रुपए खर्चा हुआ 1750 रुपया खर्चा हुआ। ये समीकरण नंबर आपका 2 आ गया। ओके, तो आप किसी भी एक समीकरण से वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में आसानी से रख सकते हैं। जैसे अब देखिए दोनों समीकरण लगभग सेम ही है, तो हम लोग किसी भी एक भी समीकरण से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, समीकरण एक से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है 7x, या फिर आप मत कीजिए वैसे, आप इससे निकाल लीजिए। आप इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1750 माइनस 5y बटा 3 आ जाएगी। ओके, इस x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 आपका क्या आया था 7x प्लस 6y बराबर 3800। हमने अभी मान किसका निकाला है, x का निकाला है कितना 1750 माइनस 5y बटे 3, 1750 माइनस 5y बटा 3, ठीक है, प्लस 6y बराबर 3800। कैलकुलेशन बड़ी होगी बट फिर भी हम लोग आसानी से इसे करते रहेंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं, देखिए क्या लिखा है ये आपका 1750 बट्टा 3। तो अब 1750 में हमें किसका मतलब गुणा कराना पड़ेगा, पहले 7 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब 1750 में 7 का गुणा कराते हैं तो ये आपका आता है 12250 माइनस 17 का गुणा 5, सॉरी 7 का गुणा 5 से कराएंगे, 7 पंचे 35y बटा 3 प्लस 6y बटा 1 बराबर। अब देखिए इसके नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3, 3 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा इस नंबर से करेंगे, यही नंबर आएगा 12250 माइनस 35y प्लस 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 6 से कराएंगे, 6 3 का 18y बराबर 38000। अब देखो 3 भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12250 माइनस, देखो अब आपको क्या करना है 38, सॉरी 35 में क्या घटा देना है 18, ठीक है।
तो कितना आता है 17, लेकिन निशान कौन से लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो माइनस का 17y बराबर 3 का गुणा 3800 से होगा, गुणा 3। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग। लास्ट लाइन देखो आपकी क्या आई है, 12,250 माइनस 17y बराबर 3800 गुणा 3। तो ये देखिए क्या आएगा, 12,250 माइनस 17y बराबर, गुणा करेंगे 00, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 और 10 11। ओके, कितना आएगा आपका 11,400 आएगा। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, आप इस नंबर को इस तरफ भेज दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 17y बराबर 11,400 माइनस 12,200 12,250 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना है, देखो 12,250 आपका बड़ा नंबर है, 11,400 आपका छोटा है। ठीक है, तो इसमें 12,250 आपको घटाना है, तो चलिए घटाते हैं, माइनस का 17y। देखो 12,250 में 11,400 घटाओगे तो आपका आएगा 850। निशान कौन सा लगेगा, ये वाला नंबर बड़ा है, इसमें माइनस का निशान है, माइनस का। y बराबर कितना आ जाएगा आपका 850 बटा माइनस का 17 है, ये माइनस का 17 है, 17 से 17 कटा, 17 से माइनस 17 से 17 को 85, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू क्या निकाली थी, आपने x की वैल्यू निकाली थी 1750 माइनस 5y बटा 3, यही निकाला था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1750 माइनस 5y बटा 3 सही है, x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान 50 बटा, x बराबर 1750 माइनस 25 250 बटा 3, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, घटाते हैं 0, 5 में 5 जाएगा 0, ये आपका 5 1 बटा 3, 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, 500, एक्स बराबर क्या आ गया 500 आया। तो एक्स आपने क्या माना था, एक बैट की कीमत माना था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक बैट यानी कि एक्स बराबर 100 रुपये, और एक गेंद यानी कि वाई बराबर 50 रुपये आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े के एक नियत के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए आपका भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखो एक नियत भाड़ा होता है, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी चलेंगे तो उसके लिए आपको इतने रुपए तो देने ही देने हैं। इसके अलावा जब आप कोई अतिरिक्त दूरी चलेंगे तो उसका उन्होंने फिक्स कर रखा है कि आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना नियत किराया कितने रुपए, 100 रुपये। देखो मैंने क्या बताया कि नियत किराया, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपसे टैक्सी वाला बोलेगा कि सर अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो मैं 10 रुपये लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके आगे जाएंगे तो हर किलोमीटर के हिसाब से मैं आपसे 5 रुपये लूंगा या फिर 7 रुपये लूंगा। जैसे आप 2 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर के लिए तो 10 रुपये देने, लेकिन दूसरे किलोमीटर के लिए 7 रुपये देने, तो 17 रुपये हो गए। अगर आप फिर 1 किलोमीटर जाएंगे आगे तो उसके लिए 7 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। तो ये टैक्सी वाला यही कर रहा है कि एक नियत किराया, तो वो नियत किराया हमने 100 रुपये मान लिया कि इतना आपको देना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका 1 किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेता हूँ प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया, जो आपका अगला प्रति किलोमीटर किराया होगा वो कितना होगा, वो आपका मैं मान लेता हूँ 22 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं केस नंबर फर्स्ट पे। देखो केस नंबर फर्स्ट क्या बोला कि 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये दिए हैं। ठीक है, यानी कि वो x किलोमीटर यानी कि x रुपये तो देगा जो नियत किराया है,
प्लस 10 किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर के लिए आपका क्या यहाँ पर निकालूंगा मैं, 105 रुपये दे रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर जो अतिरिक्त चला है वाई। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 105 रुपये, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दे रहा है, एक्स रुपए तो दे रहा है, उसके बाद वो कितना किलोमीटर चला है आपका, 15 किलोमीटर चला है, उसके लिए 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर के जो अतिरिक्त चला है उसका किराया क्या है वाई, वो कितना आ जाएगा आपका 155। समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 155 माइनस 15 वाई आ जाएगी। ठीक है, अब इस एक्स का मान हम लोग समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए चलते हैं, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था आपका, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। तो एक्स का मान कितना आया था आपका 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर 105। इसको उधर भेजेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 वाई बराबर 105 माइनस 155। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 5 वाई बराबर माइनस का 50। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 50, माइनस 50 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कटा, 5 से कट करेंगे, 5 दिया 50, वाई बराबर 10 रुपये। जो प्रति किलोमीटर किराया आपको देना पड़ रहा है वो 10 रुपये देना पड़ रहा है। अभी हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर आपने क्या निकाला था 155 माइनस 15 वाई, एक्स बराबर 155 माइनस 15, वाई का मान 10। एक्स बराबर क्या आएगा आपका 155 माइनस 150, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सर जो आपका नियत किराया है, नियत किराया वो कितना है आपका 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर किराया वो कितना है आपका 10 रुपये है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, वो कितने किलोमीटर की दूरी चलना है उसको, 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 25 किलोमीटर के लिए किराया, 25 किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस 25 वाई, एक्स की जगह पर 5 गुणा वाई की जगह पर 10, तो 5 प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 250, यानी कि कितना आ जाएगा 255 रुपये उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, नियत किराया तो देना है, लेकिन 25 जो किलोमीटर चल रहा है उसके लिए वाई के हिसाब से आपका कितना 250 रुपये, और ये कितना आ जाएगा आपका एक्स 255 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मेन आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11। तो पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा भिन्न, माना भिन्न क्या हम लोग मानेंगे x/y। आ जाते हैं केस नंबर पहले पे, उन्होंने क्या बोला है कि अंश और हर में 2 जोड़ दें, तो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। अंश में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, भिन्न 9/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं, 11 का गुणा x प्लस 2 से और 9 का गुणा y प्लस 2 से, हल करते हैं। 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा कराएंगे 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे, क्या आएगा 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22 आएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 11x बराबर 9y, 11x बराबर 9y माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा 9y माइनस 4 बटा 11। ठीक है, इसको यहीं पर रोक लेते हैं। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है, लिखा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, अंश
एक्स वाई हर वाई, इसमें इस बार क्या जोड़े हैं, 3 जोड़े हुए हैं, तो क्या हो रही है 5/6 हो रही है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। 6 एक्स प्लस 3 से गुणा होगा और 5 का किससे गुणा होगा, वाई प्लस 3 से होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान तो हम लोगों ने निकाला है, पहले गुणा करा लेते हैं। 6x प्लस 18 बराबर 5 का गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा आपका 5y प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनको हल करना है। तो ये क्या आएगा 6x प्लस, आप एक काम कीजिए 18 को उधर भेज दीजिए, तो 6x बराबर आपका क्या आएगा, ठीक है, हाँ सही है। 6x बराबर 6x बराबर देखो क्या आ जाएगा आपका 5y प्लस 15 माइनस 18 हो जाएगा। तो 6x बराबर क्या आ जाएगा 5y माइनस 3 आ जाएगा। देखिए x का मान आपने निकाला हुआ है, चलिए मान लेते हैं x की जगह पर 9y माइनस का 4 बटा 9y माइनस का 4 बटा 11 बराबर 5y माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणा अंदर कराएंगे, 6 का गुणा 9 से होगा, 6 9 54 वाई माइनस 6 के 4 से 6 चौके 24, कितना आएगा ये आपका 24 आएगा। ठीक है, 6 चौके 24 बराबर इस 11 का इधर गुणा होगा 11, इसका गुणा किससे हो जाएगा 5y माइनस 3 से। चलिए हल करते हैं, 54y माइनस 24 बराबर 11×5 = 55y माइनस 11 तथा 33। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे। यहाँ माइनस का 24 प्लस का 33 हो जाएगा, माइनस का 33 इधर आकर के यहाँ 55y है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 54। ठीक है, देखो 24 में अगर 33 घटाते हैं तो आपका कितना बचता है 9 बचता है, और यहाँ पर क्या आएगा y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलते हैं नए पेज पे। देखिए x बराबर आपका क्या आया था 9y माइनस 4/11। ठीक है, और आपने अभी y की वैल्यू 9 निकाली है। ठीक है, चलिए रखते हैं, x बराबर क्या आएगा 9 गुणा 9 4/11, x बराबर 9 ने 81 माइनस 4/11, x बराबर 77/11, 11 से कट करेंगे 70, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या बतानी थी भिन्न, भिन्न आपने x बटे y माना था, x की वैल्यू 7 और y की बटे 9, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अपने इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जैकब कितने वर्ष का है और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले दोनों की आयु मानना पड़ेगा, माना जैकब की वर्तमान आयु, ये कितनी हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, उसके पुत्री की भी मानना पड़ेगा, तो यहाँ पुत्र की सॉरी पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये कितना मान लेंगे हम लोग y वर्ष मान लेंगे। ठीक है, ये x वर्ष ये y वर्ष। आ जाते हैं केस नंबर पहले पे, क्या लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम लोग किसकी बात करते हैं 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्या होगी पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 वर्ष बाद। ठीक है, किसकी आयु पहले जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद ना जैकब अभी x वर्ष का है, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष का। ठीक है, x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद जो उसका पुत्र होगा उसकी भी आयु निकाल लेते हैं। पुत्र की आयु, पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा आपका y प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। ओके, उन्होंने क्या बोला 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद क्या होगा जैकब की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देखो किसकी आयु,
सवाल देखना, जैकब की अपने पुत्र की आयु की, तो जैकब इस समय कितने वर्ष का है, x प्लस 5 वर्ष का है, और उसका जो पुत्र है वो आपका y प्लस 5 वर्ष का है। ठीक है, जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी ही हो जाएगी अगर इन दोनों को बराबर करना है। तो जैकब बड़ा है तो गुणा किसमें 3 का कराना पड़ेगा, उसके पुत्र की आयु पे कराएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा कराएंगे 3y प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3y प्लस 15 माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3y प्लस 10। इसको यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, फिर अपने सवाल पे चलते हैं। फिर क्या लिखा था, 5 वर्ष पूर्व। अब हमें कौन से केस की बात करनी है, केस नंबर दूसरे की। ठीक है, केस नंबर सेकंड। अब क्या 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो हमारा जैकब है उसकी आयु, जैकब की आयु जैसे आज मैं अगर 20 वर्ष का हूं तो 5 साल पहले कितना का रहा हूँ, 15 का, यानी कि आज की वर्तमान आयु में हम लोग 5 कम कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकाल लेते हैं, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या आ जाएगी आपकी y माइनस 5 आ जाएगी। ठीक है, सवाल में क्या लिखा था कि आयु की 7 गुनी थी, किसकी आयु, जैकब की आयु। ठीक है, तो जैकब अभी कितने वर्ष का है, x माइनस 5 का है, पुत्र क्या है y माइनस 5 का है। तो जैकब 7 गुना था, दोनों को बराबर करना है, 7 का गुणा किसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, यानी कि उसके पुत्र वाले में। x माइनस 5, 7 का गुणा कराएंगे 7y माइनस 7 पंचे 35। अब क्या करना है, इसको उधर भेजना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7y माइनस 35 प्लस 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7y प्लस, सॉरी 7y माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, x का मान ये आया, ये आपका आया था समीकरण 1 आया था, ये समीकरण 2 आया। तो समीकरण 1 से जो मान है वो समीकरण किस में रख देना है, समीकरण 2 में लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या आया है, x बराबर 7y माइनस 3। समीकरण 1 में x का मान जो आया था वो क्या आया था, वो आपका आया था 3y प्लस 10। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। ठीक है, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा। ये देखिए 10, देखो माइनस का 30 इधर आकर के प्लस का 30 हो जाएगा, ये 7y लिखा है, प्लस का 3y इधर आकर के माइनस का 3y हो जाएगा। जोड़ेंगे 40, इसको घटाएंगे 4y आएगा। ठीक है, 4 से इसको कट करेंगे, 4 यहाँ 40, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें किसका मान निकालना है, x का। तो x बराबर हमारे क्या आया था 3y प्लस 10 आया था। चलिए, तो x बराबर 3, y की जगह पर 10 प्लस 10, तो x बराबर 30 प्लस 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अब x हमने क्या माना था, जैकब की आयु माना था ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैकब की आयु x बराबर 40 वर्ष। इसके बाद पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। ओके, तो इस तरीके से आज हमारी एक्सरसाइज जो 3.3 थी वो आसानी से फिनिश होती है। ठीक है, जो आगे की एक्सरसाइज है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।